चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, लेकर आया हूं इन्फिनिटिव। उससे पहले हम समझेंगे फाइनाइट और देखिए, फाइनाइट वर्ब एक होता है और आपका एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आई होप कि आप सभी भी जानते होंगे। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टाइम एंड टेंस. Okay, and non-finite is that verb which does not change according to time or tense or subject. Okay, यानी जो टाइम और टेंस या टेंस के अकॉर्डिंग जो बदल जाता है सब्जेक्ट या सब्जेक्ट अकॉर्डिंग फाइनाइट, और जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदले नॉन फाइनाइट. जैसे हम दो एग्जांपल लिख रहे हैं, I want to go. Okay, and the second example is He wants to go. आप थोड़ा सा समझिएगा तो, या एक और हम लिख देते हैं, They wanted to go. Okay, They wanted to go. अब समझिए, यहाँ तीन एग्जाम्पल लिखे हैं, बट तीनों में आप देख सकते हो कि ये जो वांट है, एक जगह वांट है, एक जगह वांट्स है, और तीसरा में क्या है जी, वांटेड है. यानी कहीं ना कहीं ये दोनों में सब्जेक्ट से ये इफेक्ट हो रहा है. यानी सब्जेक्ट आई है तो वांट है, ही है तो वांट्स है, और थर्ड में आपका टेंस ही चेंज हो रहा है. यानी तीनों में आपका वांट में पर मतलब इफेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन तीनों में क्या टू गो पर कोई इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा है. यानी वी कैन ऑब्वियसली से दैट कि वांट हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब है क्योंकि चेंज हो रहा है, जबकि टू को क्या है, नॉन फाइनाइट है. ठीक है, नॉन फाइनाइट है. ठीक है, तो नॉन फाइनाइट में ही हम लोग को तीन चीजें पढ़ना रहता है, इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल. ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है ना, कि इन्फिनिटिव होता क्या है. बहुत ही सिंपल है जी. आइए देखते हैं इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव, सबसे पहले इन्फिनिटिव के बारे में जान लीजिए. तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है जी, टू प्लस वर्ब वन. टू प्लस वर्ब वन को ही हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं. ठीक है ना. और ये आपका जो इन्फिनिटिव है, इसका डेफिनेशन होगा, इट इज ए टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब which acts as noun. ओके, वही बात हुआ कि ये एक नॉन फाइनाइट, जैसा भी हमने देखा कि एक नॉन फाइनाइट होता है जो कैसे काम करता है जी, नाउन की तरह काम करता है. तो नाउन की तरह काम करता है, तो नाउन से आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि नाउन हमारा क्या होता है, जो सब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है. ठीक है ना. जैसे हम बोले यहां पर एग्जांपल, टू वॉक इज गुड हैबिट. गुड हैबिट. ओके, तो यहां पर टू वॉक आपका क्या है जी, इन्फिनिटिव है. ठीक है ना, क्या है, इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव नाउन होता है, इसलिए सब्जेक्ट में आया है. क्या इसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा सोचने वाला कि सर ये तो वर्ब है? नहीं, ये वर्ब नहीं बल्कि नाउन है. कैसे? क्योंकि ये सब्जेक्ट में यूज हुआ है. ठीक है, आई वांट टू गो, आप देख सकते हो यहां क्या है, ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, तो यहां भी आपका क्या है, इन्फिनिटिव है. यानी नाउन के कारण ये सब्जेक्ट में भी यूज हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकते हैं. ठीक है, और देखिए, टू रीड बुक्स इज या आर गुड हैबिट. यदि मान लीजिए हम लिख दिए गुड हैबिट, तो ये देखिए टू रीड बुक्स. अब बुक्स को मत मेन सब्जेक्ट मत मानिएगा, टू रीड पढ़ना, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा. आया बात समझ में ना. ये नहीं सर बुक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है, नहीं, पढ़ना. क्या क्या पढ़ना, मतलब पढ़ना मेन सब्जेक्ट आपका क्या है जी, क्या, पढ़ना. टू रीड आपका मेन है, इसलिए आपका इज क्या हो जाएगा, सही है.
ठीक है, इसमें वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका। तो हम ये बता रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ हम लोग जनरली इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ब जिनके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे देखो लर्न अगर आ जाए, होप यदि आ जाए, ठीक है, एक्सपेक्ट यदि आ जाए, ये सब ऐसे वर्ब है ना। या आपका वांट आ जाए, ठीक है, ये एफर्ड आ जाए, देख रहे हो, ये सब ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम लोग टू प्लस वर्ब वन का जनरली यूज करते हैं, ठीक है, जनरली टू प्लस वर्ब वन का। जैसे हम बोले आई वांट ब्लैंक, ठीक है, तो अगर ऑप्शन आ गया ए गो, बी आ गया गोइंग, सी आ गया टू गो और डी आ गया नॉट, तो आप क्या यूज करोगे बताओ आप ही। तो हमारा क्या यूज हो जाएगा, टू को यूज हो जाएगा। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बहुत सारे वर्ब होते हैं बट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 वर्ब आपको याद रखना जरूरी होता है, ठीक है ना। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखना है इन्फिनिटिव में कि यदि किसी भी सेंटेंस में टी डबल ओ का यूज हो तो आगे हमारा इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब वन। जैसे ये रूल आप रिमूव टू में पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये रूल इसके बाद वाला और रूल है कि अगर सेंटेंस में मान लीजिए टी डबल ओ यानी टू के बाद क्या यूज होता है जी, तो इन्फिनिटिव का। जैसे हम बोले ही इज टू फैट टू रन, ऐसा पक्का सेंटेंस देखे होंगे। तो आपका टू प्लस वर्ब वन आ गया ना, आपका टू प्लस वर्ब वन आ गया ना। तो ये भी आप कह सकते हो कि मतलब टी डबल ओ के बाद क्या आता है, तो हमारा इन्फिनिटिव का यूज होता है। क्या यूज होता है जी, इन्फिनिटिव का यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, और भी देख सकते हैं आप इसमें। तो और एग्जांपल देने का और भी हम बोल सकते हैं श्याम इज टू पुअर टू बाई दिस कार, तो आखिर आपका क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब वन ही आ रहा है, ठीक है ना। ओके, अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए एनफ आ गया हो, एनफ, और एनफ के साथ कोई वर्ब हो, जैसे देखिए ही इज एनफ, सॉरी इंटेलिजेंट एनफ, क्योंकि पहले आपका एडजेक्टिव आता है, इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस, टू सॉल्व दिस। अरे बातें समझ में ना। तो यहां भी आपका टू सॉल्व हो गया, ये क्या हो गया जी, इन्फिनिटिव हो गया, यानी क्या हो गया जी, इन्फिनिटिव हो गया। या किसी सेंटेंस में ये समझिए ना, केवल मान लीजिए हम बोल दिए ये तो टू प्लस वर्ब वन हो गया एनफ के साथ, ठीक है, कि आप एनफ आएगा तो एनफ के बाद हमारा यदि वर्ब का यूज होता है तो वो वर्ब हमारा क्या होता है, टू प्लस वर्ब वन। या हम बोले सी इज, देखिएगा एनफ, सी इज वाइज एनफ, ओके, टू सॉल्व दिस पजल, तो यहां भी हमारा क्या आता है, टू प्लस वर्ब वन। यानी हम कह सकते हैं कि एनफ से पहले आपका एडजेक्टिव हो। हमारा फॉर्मेशन देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, पहले एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका क्या आएगा जी, एनफ आएगा, ठीक है ना, और एनफ के बाद अगर वर्ब आए तो टू प्लस वर्ब वन हो जाएगा, ठीक है। या केवल एडजेक्टिव भी आएगा ना, या केवल एडजेक्टिव भी आएगा, ठीक है। जैसे हम बोले कि एनडीए इज टफ फॉर पासिंग, फॉर पासिंग, ठीक है, तो ये गलत है। टफ आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव कहने का मतलब टू पास हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में ना, आ रहा है बात समझ में ना माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी हमारा यहां से ये हो गया, यहां से क्या हम लोग कंक्लूजन निकाले, देखिए जरा आराम से समझिए। कंक्लूजन हम लोग क्या निकाले कि अगर एडजेक्टिव का भी यूज हो ना, अगर एडजेक्टिव का भी यूज हो तो एडजेक्टिव के बाद आपका अगर वर्ब आएगा तो टू प्लस वर्ब वन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव, मतलब ये थे हमारे इन्फिनिटिव के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स।
ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में जेरंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।